हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 6 जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसके फॉर्म कल से जारी हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि है आपकी 31 जनवरी 2023। यानी कि कल से शुरू होकर और आप 31 तारीख तक अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बातें जो आप सभी के मन में आ रही होंगी और मुझे पता है वो कौन सी बातें आप सभी के मन में आ रही होंगी, तो उन्हीं बातों को लेकर आज ये वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर थोड़ा सा लेंथी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी आपके पास पूरा 1 महीना है, लेकिन अगर आपने कुछ बातें नहीं समझी तो आगे चल के आपको जो है बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। आप टेस्ट में पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। इसीलिए आप जो है कुछ बातें अभी समझ लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेटर होगा जो बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था आपसे कि नवोदय विद्यालय समिति इस बार 2023 की परीक्षा कुछ नए नियम कानूनों के तहत करेगी। तो एक नियम आपका बदल गया है, कुछ नए नियम आ गए हैं। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेंथी वीडियो हो सकता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होगा कि आप बोर हो जाओ। और वैसे भी मैं अपने वीडियो में किसी भी वीडियो में आपको बोर नहीं करता हूं, ये मुझे पता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। चलिए, आज निवेदन नहीं करता हूं, आज मैं आपको सीधे काम की बात बताता हूं कि सबसे पहला आपके मन में क्या सवाल आने वाला है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आप लोगों के मन में यह है कि आधार कार्ड अभी अप्लाई करते वक्त जरूरी है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक आधार कार्ड का जो है आपको ऑप्शन मिल रहा है, क्या आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। आप देख सकते हैं साइड की स्क्रीन पर जो आपको बॉक्स में मिल रहा है उसमें आपको हाँ या ना भरना है। तो अब ये सवाल उठ के खड़ा हो गया कि आधार कार्ड है तो हम अप्लाई कर सकते हैं या आधार कार्ड नहीं है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड अभी अप्लाई करते वक्त अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बशर्ते आपके जो माता पिता हैं, आप जिले में रहते हैं, आप जिस जिले में रहते हैं जहां आप आवेदन करना चाहते हैं, आपके माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उस जिले का, आपको उसको अपलोड करना है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैक्सिमम सभी के पास अब आधार कार्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब जो प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाते हैं ना, जहां पर आप एडमिशन लोगे क्लास 2, क्लास 3 में, क्लास 5 में, तो वो आधार कार्ड मांगते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं है या आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड में कोई चेंजिंग आप करवाना चाहते हैं, तो आपके माता पिता के पास जो है उनका मूल निवास होगा, आपके माता पिता जो भी आपके गार्जियन हैं उनका मूल निवास होगा। आप उस मूल निवास को उसमें अपलोड करवा दीजिए, पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको अपलोड करना है। तो दोस्तों, आधार कार्ड नहीं है तो इस चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड बनवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन लेंगे आप, तब आपकी उसको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आधार कार्ड नहीं है भैया तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते आपके मम्मी पापा के पास, आपके गार्जियन के पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, वो भी सरकारी कोई प्रमाणित होना चाहिए। दोस्तों, अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लास 5 में जो पढ़ रहा है बच्चा 2022 में, जो 2023 में क्लास 5 की एनुअल की परीक्षा देगा, वो अप्लाई कर सकता है इसमें। दोस्तों, अब जो है डेट ऑफ बर्थ की बात आती है। कल ही मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था आपको, जब मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि भाई फॉर्म आ गया है, तो छोटा सा हिंट दिया था कि डेट ऑफ बर्थ कहां से कहां तक होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस पे कमेंट आए हैं तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच होनी चाहिए। अब कि 1/5/2011 और 30/4/2013 जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में ही होनी चाहिए, नहीं भाई, आप इस दिन भी पैदा हो सकते हैं। जिसका जन्म 1/5/2011 पर भी हुआ है या फिर 30/4/2013 के दिन हुआ है, वो दोनों और बीच वाले जितने हैं वो सारे के सारे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नवोदय विद्यालय समिति ने एक नया रूल इंप्लीमेंट किया है, सेम डिस्ट्रिक्ट रूल।
सेम डिस्ट्रिक्ट रूल का मतलब ही ये है कि आप जहां अप्लाई कर रहे हैं, आप जहां इस समय पढ़ रहे हैं और आपका मूल निवास यानी कि बोनाफाइड यानी कि डोमिसाइल जो भी है आपका, अगर उस डिस्ट्रिक्ट का है आपके पास में, तो आप वहीं अप्लाई कर सकते हैं। कल ही मैंने एक हिंट दिया था, कल मैंने बताया था कि तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। आप वहीं पढ़ रहे हो, आपके पास वहां का बोनाफाइड हो और जवाहर नवोदय विद्यालय भी उसी जगह हो, तभी आप अप्लाई करें, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन अगर हो भी जाएगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये बात आप क्लियर समझ लीजिएगा। अगर आप किसी अन्य जिले में पढ़ते हैं तो आपके पास वहां का मूल निवास बहुत जरूरी है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मूल निवास सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन के टाइम। और दोस्तों रूरल और अर्बन का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो हैं चेंज कर दिए गए हैं कि पहले रूरल में थे अब अर्बन में हो गए हैं। तो जो रूरल से आपको आवेदन करना है, अगर आप रूरल एरिया भरते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि रूरल एरिया का सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम देना पड़ेगा, अन्यथा आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों एक लास्ट में और छोटा सा रूल है, नो रिपीट स्टूडेंट्स। ये एनवीएस हर बार आपको देती है, हर बार उसके नोटिफिकेशन में होता है कि जिस अभ्यर्थी ने पहले परीक्षा दी है वो अभ्यर्थी दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी भरते हैं। चलिए दोस्तों, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक डाउट और बचा होगा कि भैया अभी सुबह सुबह कमेंट आया था। दोस्तों एक और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जिसका नाम है स्टडी सर्टिफिकेट। स्टडी सर्टिफिकेट आपको, आप ऐसे समझ लीजिए, आपको 3rd और 4th और 5th जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहां के हेडमास्टर से कंप्लीट फिल करवा के उसकी मोहर लगवा के स्कैन करके अपलोड करवाना है। तो दोस्तों उसको डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैंने पिन कर रखा है उसको, तो आप वहां से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि हम जो वो फॉर्म है वो किस कलर के पेन से भरें, तो नीला या काला कोई भी पेन चलेगा, ब्लू और ब्लैक आप दोनों में से कोई एक यूज करके वो आराम से आप भर सकते हैं। लेकिन आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिएगा, पूरा महीना है, आराम से सोच समझ के अपना फॉर्म भरिएगा और खुद भरने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई एक्सपर्ट साइबर कैफे वाला हो उससे आप अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी की सारी डिटेल्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। आपके लिए हमेशा ऐसे ही कंटेंट समय समय पर लेके आता रहता हूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई जरूर करिए। जय हिंद।